तो वेलकम बैक टू चैनल गाइज। और आज का जो मेन कंटेंट होने वाला है वो क्रेटा टॉप मॉडल इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर होने वाला है। अब आप बोलेंगे कि भाई टॉप मॉडल कार है तो उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ रहता है तो फिर उसके बारे में बात क्यों होगी। तो थोड़े दिन पहले मुझे यूट्यूब चैनल से एक मेल आया है और मैसेज भी आया है कि उनका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है क्रेटा टॉप मॉडल का वो पानी वगैरह जाने की वजह से ख़राब हो गया है। तो मैं बस इंस्टॉल करने जाने वाला हूँ। एंड्रॉयड हेड यूनिट उन्होंने मंगा कर रखा हुआ है तो हम ये देखने वाले हैं कि आफ्टर मार्केट में एंड्रॉयड स्टीरियो बहुत सारे आते हैं, लेकिन कौन सा एंड्रॉयड स्टीरियो बेटर है। अगर आप क्रेटा टॉप मॉडल में आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो अगर आपका टॉप मॉडल का इंफोटेनमेंट सिस्टम ख़राब हो गया है किसी वजह से तो आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि कौन सा कैनवस लगेगा, कौन से कैनवस में दिक्कत आएगी, कौन सा मॉडल चूज़ करना है, क्या इंडियन मॉडल कार में कैनवस सेट होगा या साउथ कोरिया के मॉडल में कार में जो है कैनवस सेट होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ में और चलिए देखते हैं कि कौन सा हेड यूनिट उन्होंने मंगा कर रखा हुआ है जिसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं। एक्चुअल में ये वीडियो 2 पार्ट में आने वाली है। ये पार्ट 1 आप लोग देख रहे हैं, इसके बाद पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि जो पहला हेड यूनिट था उसे हम लोगों ने क्यों इंस्टॉल नहीं किया, और सेकेंड जो पार्ट है उसमें आपको पता चलेगा कि क्या अलग अलग फीचर हमको सेकेंड पार्ट वाली हेड यूनिट में मिले हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा हेड यूनिट उन्होंने मंगा कर रखा हुआ है। तो भाई यहाँ पर देखिए ये वाली हेड यूनिट है, इसकी जो भैया ने मंगा कर रखा हुआ है MTX 10.25 क्रेटा T5 232 का हेड यूनिट है ये। हालांकि ये मैंने नहीं दिया है लेकिन उन्होंने खुद मंगाया है। एंड्रॉयड ऑटो, कार प्ले, 4x50 मॉसफेट जो स्पीकर आउटपुट मिलेगा, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल, बाकी सारे OEM फीचर कनेक्ट होंगे। हालांकि आपको दिखा दूं कि यहाँ पर देखिए कि बॉस के सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। इनका जो OEM हेड यूनिट था वो बता रहे हैं पानी वगैरह जाने की वजह से वो थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा था, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। और जब वो शोरूम में गए तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट उसका इनको देखने के लिए मिला। तो ये वाला हेड यूनिट इन्होंने लेकर आया है। अब इसे मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। फेसिया वगैरह मैंने खोल कर यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर देखिए ये जो है इसका जैक टू जैक कपलर है। इसमें आपको USB के केबल मिलेंगे, पावर कपलर मिलेगा। तो इसको कर देते हैं साइड। ये यहाँ पर USB सॉकेट और जो प्री एम्प आउटपुट के जो वायर होते हैं और GPS का जो एंटीना वायर होता है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी कर देते हैं साइड। और एक्सटर्नल माइक भी है, एक्सटर्नल माइक को मैंने फिट कर दिया है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग इस हेड यूनिट को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ किस तरीके का ये हेड यूनिट आपको देखने के लिए मिलेगा। बने रहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हेड यूनिट को मैंने ओपन कर दिया है। हेड यूनिट कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, देखने के लिए मिलेगा। तो देख पा रहे हैं आप लोग किस तरीके का हेड यूनिट है। OEM डिज़ाइन वाला है। अगर आप इसके OEM प्लेयर को देखेंगे तो कुछ इसी तरीके का डिज़ाइन इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये जो हेड यूनिट है इसको मैं बैक साइड अगर मैं दिखाऊं तो ये इसका बैक चेचिस है, मदरबोर्ड है, एंटीना वायर वगैरह, GPS सिग्नल के सारे यहाँ पे जैक जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसकी वारंटी वगैरह की बात करूं तो इसमें देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें 12th मंथ की वारंटी आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर MTX क्रेटा इसमें भी सीरियल नंबर के साथ में। तो चलिए मैं अब इसको इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद इसका देखेंगे, चेक करेंगे क्या है, हैंग वगैरह हो रहा है कि नहीं। 232 है, हालांकि मैंने नहीं मंगाया है इसे। तो फिर यहाँ पर हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या परफॉर्मेंस है इसका, क्या रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जैक टू जैक हेड यूनिट को लगा दिया है, अभी सिर्फ कनेक्ट किया है हम लोगों ने। और आप देख पाएंगे कि जो इसका OEM कैमरा है वो भी हमको इसमें कनेक्ट करना है, जो इसकी स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल है वो भी हमको इसमें कनेक्ट करना है। और जो बोस के जो सिस्टम है, जो सीट के नीचे एम्पलीफायर लगी हुई है, उसे भी हमको इस आफ्टर मार्केट हेड यूनिट से कनेक्ट करना है। तो जैक तो हम लोगों ने लगा दिया। आप पीछे वायरिंग देखते हैं क्या पोजीशन, आप भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये USB का केबल है, ये जैक टू जैक हो गया। ये पावर केबल है, ये भी जैक टू जैक हो गया। यहाँ पर FM एंटीना का जो सॉकेट है ये भी जो ग्रे कलर आपको दिखाई दे रहा है ये भी जैक टू जैक हो गया। और उसके बाद ये जो है OEM कैमरे की जो लीड है वो भी जैक टू जैक हो गई। और यहाँ पर इसमें कैनवस लगता है, कैनवस के बगैर कुछ काम नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आफ्टर मार्केट में मोस्ट पॉपुलर ब्रांड यानी कि हाइपरसोनिक का जो OEM इंटरफेस कैनवस जो इसका है हम लोग इसमें लगाने वाले हैं। तो हाइपरसोनिक ब्रांड का ये सिंपल सॉफ्ट का कैनवस, हाइपरसोनिक का ब्रांडिंग यहाँ पर दिख रहा है। तो ये वाला कैनवस हम लोग इस क्रेटा में इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये माइक है और कैनवस है उसका हो गया।
और यहाँ पर पावर लीड लग चुकी है। अगर मैं बात करूँ OEM USB सॉकेट की, तो उसे भी हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे अपन लोग, अब हमको क्या करना है, अब देखते हैं OEM फीचर को किस तरीके से वर्क करता है। तो बने रहिए, लाइव दिखा रहा हूँ आपको। देखते हैं क्या इसको हम लोग सेट किस में करेंगे, क्या चीज़ होगी। खैर अभी तो मैं इसे बाहर पहले चेक कर लूँगा, क्योंकि OEM फीचर को पहले चेक कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले चलते हैं कार्ड सेटिंग में। कार्ड सेटिंग में जाने के बाद अपन आ गए फैक्ट्री सेटिंग में। फैक्ट्री सेटिंग में आने के बाद तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोगों ने फैक्ट्री सेटिंग में एंट्री ली, अभी तो सिर्फ मैं बाहर इसको आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। कैनवास को सेट करना पड़ेगा, देखते हैं किस में सेट होता है। तो 1617 यहाँ पर हम लोगों ने कोड डाला, तो कोड काम नहीं किया। दूसरा कोड 2014 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हमको चले जाएंगे हम लोग कहाँ पर, यहाँ पर हमको जाना है कैन टाइप सेट में। कैन टाइप सेट में जाने के बाद ये जो मेरे ख्याल से 2 से 3 बार मैंने इस हेड यूनिट को इंस्टॉल किया, हालांकि दूसरे ब्रांड का किया है। तो हमें जो है पहले तो कैनवस जो प्रोवाइडर नेम है उसको हमको सिंपल में सेट करना है, क्योंकि सिंपल सॉफ्ट का है, हाइपरसोनिक की हालांकि ब्रांडिंग है उसमें। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे Hyundai में, और उसके बाद मैंने इसे सेट किया टक्सन में 2013-2016 जनरेशन। और उसके बाद ऑल करके यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। 3 सेकंड वेट करेंगे, देखते हैं इसके OEM फीचर को टक्सन का जो मॉडल कोडिंग है वो कनेक्ट कर पाती है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। स्टीयरिंग व्हील बटन को मैं यहाँ पर वर्क करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, स्टीयरिंग व्हील के जो बटन हैं, स्टीयरिंग व्हील के जो बटन है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देखिए वर्क करना स्टार्ट कर दिए हैं, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। मोड में अगर चेंज करूँ यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए मोड भी चेंज हो रहा है, मतलब OEM एक फीचर तो कनेक्ट हो गया। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके दूसरे फीचर, यानी कि बैक साइड के रियर कैमरे की। पहले तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि इसके जो बॉस के सिस्टम है वो ऑन हुए कि नहीं हुए। तो पहले मैं यहाँ पर जाना चाहूँगा रेडियो में। देखते रहिए बस कि ये OEM फीचर को कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। 232 तो है ये। यहाँ पर रेडियो में हम गए और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए इसमें मिलेगा इस हेड यूनिट में। तो यहाँ से जैसे ही मैंने सर्च किया, आप देखते हैं हाँ, तो बॉस के सिस्टम को भी इसने मेरे ख्याल से ऑन कर दिया है। तो ये हो गई एप्ट्रॉन, जो यहाँ पर टेल टू दिख रहा है, हाउ कैन आई हेल्प वाला है। एप्ट्रॉन प्ले म्यूजिक, तो यहाँ पर देखिए भाई वॉइस, एप्ट्रॉन प्ले वीडियो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो एप्ट्रॉन ट्रैक है वो भी थोड़ा सा वर्क कर रहा है। स्टीयरिंग व्हील बटन की अगर मैं बात करूँ तो इसने ऑटो जो है अब इसको कैलिब्रेट कर दिया है ना। कैनवस लगने के बाद OEM फीचर को इसने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा मैं रिवर्स गियर लगा के देखता हूँ। तो रिवर्स गियर की सेटिंग में हमको पहले जाना होगा, इसके जो रिवर्स कैमरे को इसने ऑन किया है कि नहीं। तो यहाँ पर इसकी सेटिंग को मैं आपको लाइव देखिए बदल के दिखा रहा हूँ क्या कनेक्ट करता है ये कैनवस OEM हेड यूनिट। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। रिवर्स गियर को मैं थोड़ा हटा दिया हूँ अभी। अब देखते हैं जब प्लेयर रीस्टार्ट होगा थोड़ी देर बंद होके, उसके बाद देखते हैं कि ये जो है हेड यूनिट इसके OEM बैक कैमरे और सेंसर को ऑन कर पाता है कि नहीं। और उसके बाद देखेंगे कि AC कंट्रोल जो मॉड्यूल है, तो यहाँ पर कैनवस सेट किया तो इसने बूट लोगो भी ऑटो ले लिया। देखिए Hyundai का बूट लोगो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, और इसके बाद एंड्रॉइड का यहाँ पर आएगा। तो रीस्टार्ट हो रहा है प्लेयर। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे गाइस कि AC कंट्रोल मॉड्यूल है उसको इसने कनेक्ट किया कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले बैक साइड के कैमरे को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो मूविंग लाइन कैमरा है उसे इसने प्रॉपर तरीके से, देखिए मैं स्टीयरिंग काटता हूँ तो ये भी उस साइड डाउन साइड जा रहा है। अगर मैं स्टीयरिंग इसका सीधा कर दूं तो जो मूविंग लाइन कैमरा है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। इसके बैक सेंसर भी OEM जो बैक सेंसर है वो भी ऑन हो गए। तो 2 से 3 चीज, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल एक इसने ऑन कर दिया, बैक सेंसर देखिए, ये देखिए प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो बैक सेंसर को ऑन कर दिया एक बार में, बैक कैमरे को OEM
ऑन कर दिया एक बार में। क्वालिटी आप लोग देख पा रहे हैं, हालांकि कैमरे में धूल मट्टी जमी हुई है इसलिए क्वालिटी नजर आ रही है। बैक सेंसर ऑन कर दिया। अब बात करते हैं एसी कंट्रोल मॉड्यूल की। तो एसी कंट्रोल मॉड्यूल को कनेक्ट इसने किया है कि नहीं, तो थोड़ी देर रुकिए इसका, क्योंकि मैंने ये जो है खोल कर रखा हुआ है, क्योंकि हमको डैशबोर्ड ओपन करने के लिए इसको खोलना पड़ता है इस फ्रेम को। तो इसको मैं लगाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि इसने इसे कनेक्ट किया है कि नहीं। बने रहिए वीडियो में। यहाँ पर देखिए एसी कंट्रोल के जो पैनल है, ये इसे मैंने फिर से कपलर टू कपलर, जैक टू जैक लगा दिया। अब देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। मैंने एक बार भी, तो यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से, यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से ये वर्क करता आपको नजर आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं ये ऑटो वगैरह दबाऊं, ऑफ करूं एसी को, तो ये देखिए एसी का भी डिस्प्ले जो है OEM जो फीचर है ये भी शो हो रहा है। ये बटन भी काम कर रहा है। ये तो खैर रियर साइड का है। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। टेम्परेचर भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर भी आपको, यहाँ देखिए टेम्परेचर भी आपको पूरी तरीके से वर्क करता नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से लगभग इसने सारे फीचर को कनेक्ट कर दिया है। और अब हम लोग देखने वाले हैं, पहले इसको मैं पूरी तरीके से पैक वगैरह कर दूंगा। कैनवस किस में सेट हुआ है मैंने आपको बता दिया। कैनवस आपको पता ही होगा, अगर इस मॉडल लगाते हो तो कौन सा लगाना है। तो मैंने कैनवस वगैरह कौन सा सेट होता है बता दिया है। कैनवस भी सेट हो गया, बॉस के सिस्टम भी पूरी तरीके से ऑन हो गए हैं। और यहाँ पर एक सेकेंड, ये देखिए बॉस के सिस्टम भी इसके जो है पूरी तरीके से ऑन हो चुके हैं। एप्ट्रॉन वॉइस भी अपना प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो कैनवस के OEM फीचर सारे कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको पैक करता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं कि क्या क्या फीचर इस हेड यूनिट में है, कैसा है ये हेड यूनिट। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इसे पूरी तरीके से इस हेड यूनिट को मैंने पैक कर दिया है, इसको फिनिश कर दिया है। तो सबसे पहले जो इसमें चीज़ बनती है वो है, सारी चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली, वायरिंग सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अब चलते हैं और देखते हैं, पहला काम अपना ये होगा कि इसके जो बॉस के सिस्टम लगे हुए हैं उसमें किस तरीके का आउटपुट ये थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पर करते हैं क्लोज और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ NCS म्यूजिक। देखते हैं कितना फास्ट है क्या है। तो ठीक ठाक काम तो कर रहा है अभी फ़िलहाल देखने में, ये मज़ा तो आ रहा है मुझे, है ना। लोडिंग वगैरह ले रहा नहीं है। तो NCS म्यूज़िक होम स्क्रीन में अगर मैं आऊँ, ये वाला प्ले करेंगे, सुनने वाले साउंड फुल साउंड करता हूँ पहले। फुल साउंड में देखते हैं क्या आउटपुट थ्रो कर रहा है। अगर आपके पास क्रेटा है तो आप समझ जाएंगे क्या आउटपुट थ्रो कर रहा है। आप देखिए और बताना मेरे को। तो यहाँ पर मुझे अभी तो फिलहाल के लिए लग रहा है कि बेस तो अपनी जगह ठीक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये हो रही है कि इसमें हल्का सा मेरे को ट्रेबल की कमी लग रही। तो पहले अब चलते हैं इसके DSP में। सर DSP कहाँ गया इसका, ढूंढो उसे, देखते हैं क्या उसमें DSP में। अगर हम लोग रियल DSP दिया, यहाँ से कुछ नहीं करना। ग्राफिक्स जो बैंड है उसको हम लोगों ने इम्प्रूव कर दिया है, सारे ट्रेबल के रहते हैं, बाकी इधर बास है ना। और इसको मैं कुछ नहीं करता हूँ, इतने में रखे रहने देता हूँ, है ना। ये बाकी सेंटर में अब कुछ नहीं करना है, हमको चलना है। देखते हैं अब क्या है। ये अपना YouTube अपडेट बोल रहा है। हाँ आप सुनते हैं।
तो भाई मुझे तो इसकी आउटपुट की जो क्वालिटी है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप मेरे को कमेंट करके बताना है कि बॉस का सिस्टम इसमें लगा हुआ है, कैसी क्वालिटी थ्रो कर रहा है। मेरे को हाँ ठीक ठाक लग रही है, आपको कैसी लगी ये बताना है। हालांकि भैया को मैं नाराज नहीं कर सकता, है ना, तो मेरा काम है दिखाना और आपका काम है बताना। आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं इसको स्किप करता हूँ तो नेविगेशन को हम लोग देख पा रहे हैं कि लोडिंग टाइम इसका कितना है, कितनी फास्ट हाँ ले रहा है यार, ले तो रहा है इसने। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पर जगदलपुर आया हुआ हूँ और यहाँ से मैं तो नेविगेशन वगैरह तो खुल रहा है। ये क्या दिया है इसमें, तो ये इसकी FM फ्रिक्वेंसी है, ये इसकी FM फ्रिक्वेंसी है। बाकी इसका थीम जो इंटरफेस है उसकी अगर मैं बात करूँ तो आप भी उसे चेंज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है वो, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इसमें, BT म्यूजिक तो काम करेगा। कार सेटिंग में क्या राज छुपा हुआ है इसका, तो कार सेटिंग में आप लोग ऐप वर्जन, प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन, MCU, ब्लूटूथ 5.0 है, ब्लूटूथ वर्जन भी 5.0 है। कार टाइप कैनवस हुंडई टक्सन में सेट हुआ। यहाँ पर सिंपल सॉफ्ट हाइपरसोनिक एंड्रॉयड वर्जन 10 ये जो है रन कर रहा है। प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर T5 है, ये रैम 2 GB है, रोम 32 GB है। स्क्रीन सॉल्यूशन जो 1280 480, रेडियो IC वो सारी चीज़ें दिखा रही है। मोबाइल नेटवर्क में चलते हैं तो ब्लूटूथ वगैरह तो देख लिएगा तो कैसा हैंग हो रहा है। तो मैं आपको कई बार वैसे ही बोलते रहता हूँ 232 लगाओ, ये 232 कैनवस अटैच कराते हो तो मत लगाना। मेरे ख्याल से आज आपको उसका जीता जागता एग्जाम्पल देखने के लिए मिल गया जो मैं बोलते रहता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। मेरे ख्याल से अभी आपने जो देखा होगा जो हुआ है, फैक्ट्री सेटिंग में अगर हम लोग चले तो फैक्ट्री सेटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है। फैक्ट्री सेटिंग में यहाँ से डेट एंड टाइम को हम लोग सेट कर सकते हैं। बाकी रेडियो है तो भाई यही है, ये हेड यूनिट 232, काम ख़त्म, पैसा हजम। अब वॉइस AI और यहाँ पर वॉलपेपर को आप लोग चेंज कर सकते हैं। कैनवस वगैरह प्रॉपर तरीके से इसने सपोर्ट किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद भले हाँ हैंग हो गया, उसकी बात मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ जब सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट कर देंगे हम लोग तो प्रॉपर तरीके से आपको काम करता हुआ नज़र आएगा।